अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा बहुत ही इजी टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे। हमें पता है एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हर एलिमेंट के एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं। होते ये सारे एक जैसे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अंदर हैं वही इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के अंदर हैं, वही इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के अंदर हैं, सेम एज वही प्रोटॉन वही न्यूट्रॉन्स। तो फिर हर एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स से मुख्तलिफ क्यों हैं? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हर एलिमेंट के एटम्स के अंदर इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की तादाद डिफरेंट होती है। तादाद डिफरेंट होने की वजह से हर एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ नज़र आता है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। ये मैटर के बुनियादी पार्टिकल्स हैं। In other words, atoms of all elements have same electrons, protons and neutrons. हर चीज़ सेम होती है। However, लेकिन ताहम an atom of one element is different from an atom of other element। कि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स से मुख्तलिफ होते हैं ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल्स की तादाद डिफरेंट होती है। The number of protons present in the atom of an element is called atomic number। किसी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन के अंदर जैसे एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम के अंदर उस एटम का उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन्स की तादाद ही एटॉमिक नंबर कहलाता है और एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम इन ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन तमाम एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है, क्योंकि एलिमेंट हम कहते ही उसको हैं जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स मौजूद हों। तो जब एटम्स एक जैसे हैं तो उनके अंदर प्रोटॉन्स भी एक जितने होंगे। अब क्योंकि एटम एज अ होल पूरा न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम तभी न्यूट्रल रह सकता है जब प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तब एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एटम को न्यूट्रल रहने के लिए ज़रूरी है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हों। न्यूट्रल एटम के अंदर इन दोनों की तादाद सेम होती है। As atom as a whole is neutral, so number of electrons are same as number of protons in it। हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। कभी भी एक एटॉमिक नंबर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का नहीं हो सकता। हर एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो कोई और एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 8 हो। हर एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। जब भी हमारे माइंड में एटॉमिक नंबर 7 आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये नाइट्रोजन है। अगर एटॉमिक नंबर 20 आएगा हमें पता चल जाएगा ये कैल्शियम है। तो हर एलिमेंट अपने एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। एटॉमिक नंबर इज़ यूनिक टू दैट एलिमेंट एंड एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर। क्लियर हो गया? अगर पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब दिया गया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले 1 से स्टार्ट होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो ये सबसे पहले है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इस तरह ये तरतीब से चलते जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में असेंडिंग ऑर्डर के साथ। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स तरतीब दिए गए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये थोड़ा सा एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद है मास नंबर। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास इंतहाई कम होता है। इतना कम है कि हम उसको कंसिडर ना भी करें तो गुजारा हो जाता है। जबकि एटम के अंदर 2 हैवी पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत, जो कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। दोनों का मास तकरीबन एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं पूरे एटम का मास इन दोनों पार्टिकल्स की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से। As mass of electron is very small, while protons and neutrons are heavy particles। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत हैवी पार्टिकल्स हैं इन एटम। सो दीज 2 particles accounts for the total mass of the atom।
इसलिए एटम का जो पूरा मास है वो इन दो पार्टिकल्स की वजह से है। इन दोनों पार्टिकल्स के मास को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा एटम का। So total number of protons and neutrons present in an atom is called mass number of that atom। और इस mass number को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। mass number को अगर हम फार्मूले की मदद से लिखना चाहें तो इसका फार्मूला होगा E इज इक्वल टू जी प्लस एन। A यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, Z यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद है और N यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन एटम है जिसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम Z की और N की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करें तो ये आएगा A इज इक्वल टू 8 प्लस 8, दोनों को प्लस करें तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 16। सो ऑक्सीजन का मास नंबर जो होता है वो 16 होता है। जब एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है तो सिंबल के साथ हम एटॉमिक नंबर भी लिखते हैं और एटॉमिक मास भी लिखते हैं, लेकिन ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम सिर्फ उस वक्त लिखते हैं जब आइसोटोप्स लिखने हों, वैसे आम रूटीन में नहीं लिखे जाते। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर रिटन विद सिंबल। एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पे नीचे की तरफ लिखा जाता है, जबकि जो मास नंबर है ये एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर इज़ रिटन इन लोअर लेफ़्ट साइड वाइल मास नंबर इज़ रिटन अपर लेफ़्ट साइड ऑफ द सिंबल। एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम है, नीचे की तरफ इसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है लेफ़्ट साइड पे, जबकि ऊपर 16 इसका मास नंबर लिखा गया है लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह ये कार्बन एटम है, नीचे इसका 6 एटॉमिक नंबर लिखा गया है, ऊपर वाली लेफ़्ट साइड पे एटॉमिक मास लिखा गया है या मास नंबर लिखा गया है। सेम एज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जबकि इसका मास नंबर जो होता है वो 35 होता है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला। अगर हमें किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट करनी हो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू a माइनस जी। उसी फार्मूले को रीअरेंज करके लिख दिया गया है। n यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तादाद है, a यहाँ पे मास नंबर है, जबकि z जो है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। फॉर क्लोरीन एटम, अगर हमें क्लोरीन एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट करनी हो तो वो कुछ इस तरह से होगी। n इज इक्वल टू क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो 35 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है। 35 में से अगर हम 17 को माइनस करें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 18। तो क्लोरीन एटम के अंदर 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये था हमारा आसान सा टॉपिक। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।